एक प्याज लेकर जो आपके घर में मौजूद है, उस पर सूरह कौसर का ये वजीफा सिर्फ 7 बार बताए हुए तरीके से पढ़ लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आपके घर में प्याज हो तो फौरन इस अमल को पढ़ लो। फिर जो करिश्मा होगा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा अमल बताऊंगा कि रोजी आपकी तरफ खींची चली आएगी, मालो दौलत आपकी तरफ खींची चली आएगी, आप पर दौलत की बारिश हो जाएगी। घर में मालो दौलत का ढेर लगाने का, बीमारियों को, परेशानियों को, बलाओं को, बुरी नजर को, या बे औलादी का मसला हो, रिश्तों में बंदिश हो, घर में लड़ाई झगड़े हों, मियाँ बीवी में नफरत हो, तो दुनिया जहान की हर परेशानी को खत्म करने वाला, रिज्क और दौलत के ढेर लगाने वाला ये सच्चा अमल है। सूरह कौसर का ये खास पावरफुल अमल प्याज पर करके अपनी आंखों से करिश्मा देख लेना। घर से परेशानियां दूर हो जाएंगी, अपने घर से गुर्बत और गरीबी निकलते हुए अपनी आंखों से आप देखेंगे। गुर्बत और गरीबी आपकी जिंदगी में न रहेगी, दौलत के ढेर लगेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपको वो मुजर्रब अमल बता रहा हूँ। आज एक प्याज पर सूरह कौसर का ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह आपकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा मिनटों में हो जाएगा। अगर आप आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो, आज अगर पूरी दुनिया के सामने मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुके हो, तो एक प्याज लेकर चंद सेकंडों का ये अमल पढ़ लें, जिसमें ना एक पाई का खर्चा, ना पैसे का खर्चा। फर्जी आमिलों के पास जा के थक चुके हो, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां बता बता के थक चुके हो, एक प्याज लेकर ये पावरफुल अमल करके मालो दौलत का ढेर अपने घर में नहीं हासिल कर सकते। एक प्याज लेकर ये अमल कर लो, देखो कैसे आपके घर में आपके ऊपर दौलत की बारिश बरसेगी। आपकी सारी परेशानियों का जड़ आपकी जेब का खाली होना है। अगर आपकी जेब भर जाए तो अल्लाह के फजल से आपकी बहुत सी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सिर्फ पैसे पास में हो, जेब में पैसे हो, तो 99 परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ये अमल गुर्बत और गरीबी का खात्मा करके प्याज पर किया जाने वाला ये अमल अपने करने वाले को फौरन मालामाल कर देता है। जी हाँ, जो भी ये अमल करता है, ये अमल उसे दौलतमंद और मालदार बना देता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, परेशानियों का खात्मा करके, रुकावटों को दूर करके पैसों का बंदोबस्त करता है, दौलत का इंतजाम करता है। ये अमल ऐसा पावरफुल और खास अमल है कि इस अमल को पढ़ने वाले की अकल हैरान रह जाए। जो पढ़ेगा उसको फायदा होगा। जो एक प्याज लेकर ये छोटी सी पढ़ाई पढ़ लेगा, इसका फायदा उसे जरूर होगा। और जो सोचता रहेगा वो सोचता ही रह जाएगा। और जो ये अमल पढ़ लेगा वो इसका फायदा अपनी आंखों से खुद देखेगा। जो दिल में वसवसे रखेगा कि पता नहीं ये कहां से आ गए वीडियो लेकर, कहीं हमें कोई झूठा अमल ना बता रहे हों। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये सच्चा अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सच्चा अमल है प्याज वाला। इस अमल को अभी इसी वक्त घर में से एक प्याज लेकर छोटी सी ये पढ़ाई पढ़ लो। 7 बार ये अमल कर लेना। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आप ये अमल पढ़ लेंगे। आपके हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। आपके घर में खुशियां आएंगी। घर में इसके फायदे, इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना। अगर आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर सारी दुनिया ने आपसे मुंह फेर लिया है, परेशानियों में घिर गए हों, गुर्बत और गरीबी ने आपकी कमर तोड़ दी है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर हालात इतने भी खराब हों कि सब अपनों ने, परायों ने, सभी ने रिश्ता तोड़ दिया है, मेरे प्यारे दोस्तों, खुदारा ये प्याज वाला छोटा सा पावरफुल अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़े तवज्जो से, बड़े ध्यान से जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो, आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें सेकंडों में, मिनटों में पूरी हो जाएंगी। इस अमल को पढ़ने वाला जो भी मांगता है, अल्लाह के फजल से उसे मिल जाता है। ये बेहद पावरफुल, बेहद ताकतवर अमल है। जिन्होंने ये प्याज वाला अमल किया था, यकीन माने उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा ये अमल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
یہ عمل تمام طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو منٹوں میں دور کرتا ہے۔ میری کوئی ایسی بہنیں، میری ایسی مائیں بہنیں، میرے کوئی ایسے بھائی جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، اگر آپ کا بال بھی قرضوں میں ڈوب چکا ہو، قرضداروں نے آپ کو آخری وارننگ بھی دے دی ہو کہ ہماری رقم لوٹا دی جائے، ہمارا پیسہ دے دو، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو پڑھ لے، یقیناً لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ فوری طور پر ادا ہو جائے گا۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام، عمل کو شروع کرنے سے پہلے پیاز اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آپ اپنے گھر میں پیاز لے کر بیٹھیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، دن کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ جی ہاں، بس آپ کو اپنے گھر میں یہ عمل کرنا ہے، کہیں اور کسی اور کے گھر میں نہیں کرنا ہے۔ مسجد میں تو آپ پیاز لے کر جا نہیں سکتے، آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں۔ بس اس بات کا خاص خیال رکھیں، جگہ کی پابندی ہے۔ اور کیا پابندی ہے؟ جگہ یعنی آپ کو اپنے گھر میں کرنا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو آپ کا جو گھر ہو یا جہاں آپ رہتے ہوں، چاہے کرائے کے گھر پہ آپ رہتے ہوں یا آپ کا اپنا گھر ہو، اپنے گھر میں کریں جہاں پر آپ رہتے ہوں۔ آپ کرائے پہ رہتے ہوں تو وہیں عمل کر لیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہوں تو وہیں عمل کر لیں۔ اس عمل کو پورے دھیان سے اچھے سے کیجئے گا۔ ایسے ٹائم اس عمل کو کیجئے گا کہ عمل کرتے وقت آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ جب آپ دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جائیے گا، خالی ہو جائیے گا، تو ایک چھوٹی یا بڑی کوئی بھی پیاز ہو، چھلکوں سمیت جو پوری پیاز ہوتی ہے، چھلا ہوا کٹا ہوا نہیں، بلکہ ایک کھڑا پیاز جس کا چھلکا چھلا ہوا نہ ہو، جو بالکل کھڑا ہو، آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑے رکھیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ صرف اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو یہ پڑھ لیں۔ جو آپ پڑھنا چاہیں، جو آپ کو یاد ہو، جو آپ چاہیں وہ پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور فوراً درود پاک پڑھتے ہی تمام میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو یہ خاص عمل، یہ خاص پاورفل وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، دھیان سے سنیے، سمجھیے۔ یہ عمل بہت خاص ہے، یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ دولت کا سیلاب آ جائے گا آپ کے گھر میں اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو۔ مشکلیں فوری طور پر ٹل جائیں گی۔ یہ عمل ہر پریشانی کو، ہر مشکل کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں میں دور کر دیتا ہے۔ اس عمل سے دولت کے فوراً ڈھیر لگ جاتے ہیں، ہر حاجت کو، ہر مراد کو منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ہاتھ میں اپنے پیاز پکڑ کے یہ پاورفل عمل کرنا ہے۔ اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے، عمل میں شامل کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ پہلے نمبر کا وظیفہ بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ اس عمل کی جان ہے جو آپ کو دولت کا سلطان بنا دے گا۔ یا غفارو، یا غفارو کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ الغفار یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے۔ میرے تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس پاورفل عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ طاقتور وظیفہ یا غفارو کا پڑھنا ہے۔ اس عمل کا پہلا وظیفہ یا غفارو کا وظیفہ ہے۔ اس پیاز والے عمل میں آپ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ پڑھیے گا، 11 بار۔ جی ہاں، یا غفارو یہ ہو گیا 1 بار، یا غفارو یہ ہو گیا 2 بار، یا غفارو یہ ہو گیا 3 بار۔ پیارے دوستوں، آپ نے 11 مرتبہ جب یہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا مبارک نام آپ نے پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو اس عمل میں دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، دھیان سے، توجہ سے سنیے۔ دوستوں، اس عمل کا دوسرا وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ غربت کو، غریبی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے پیاز والے عمل پر 11 مرتبہ جب یا غفورو کا وظیفہ پڑھ لیا تو اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو بھی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔
आपके घर में दौलत के ढेर लग जाएंगे। हर हाजत, हर मुराद फौरन पूरी हो जाएगी। मुश्किलों को टालने वाला ये वजीफा है, परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला वजीफा है। बड़े तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस अमल का एक एक तरीका अपने जहन में बिठा लीजिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत देखिएगा, वरना वजीफा करने का तरीका आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे और वजीफे को सही से नहीं करेंगे तो बताइए आपको फ़ायदा कैसे होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, वजीफे को ध्यान से पूरा सुने। प्याज लेकर एक मर्तबा बैठ जाएं अमल करने के लिए, तो जब तक अमल कंप्लीट न हो जाए आपको अपनी जगह से खड़ा नहीं होना है। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़िएगा और आखिर में अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी सारी दिली मुरादों के लिए, अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, दुख तकलीफ से निजात के लिए अल्लाह से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर जितना हो सके दुआएं मांगिएगा। दुआओं को मांगते मांगते अमल कंप्लीट कीजिएगा। प्याज वाला पूरा अमल समझिएगा और आखिर में इस प्याज के साथ क्या करना है, बड़े तवज्जो से, बड़े ध्यान से आखिरी सेकंड तक पूरा अमल समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, आपको बता दें कि इस चैनल पर आपकी ज़रूरत की बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही पावरफुल वीडियोस आती रहती हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाएं। नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आपको बता देंगे बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपके सिर्फ एक लाइक कर देने से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है। तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाइक भी कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है। इसलिए अच्छी नीयत के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके एक शेयर से भी हो सकता है किसी परेशान हाल तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भला हो जाए, तो आपको भी इंशाल्लाह सवाब मिलेगा और आपकी हाजत भी अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। इसलिए अच्छी नीयत के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। आइए इस प्यारी सी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अमल की जानिब चलते हैं। आइए अमल समझते हैं। आप अपने घर में खाली वक्त में एक प्याज लेकर बैठ गए, दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया। अब चाहे कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लें, बेहतर होगा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 11 मरतबा या गफ़ारू का वजीफ़ा भी पढ़ लिया। दुरूद पाक पढ़ने के बाद इस तरह से पढ़ना है, या गफ़ारू ये हो गया एक बार, या गफ़ारू ये हो गया 2 बार, या गफ़ारू ये हो गया 3 बार। इस तरह से आपको पूरे 11 बार पढ़ना है। तो अमल में अब सेकंड नंबर पर आपको एक और वजीफ़ा फ़ौरन पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी बड़ा कमाल का है और इस अमल को करके इंशाल्लाह करिश्मा होगा। हाजतों के पूरा करने वाला वजीफ़ा है, मुश्किलों को दूर करने वाला वजीफ़ा है और दौलत की बारिश कराने वाला वजीफ़ा है।
ये अमल मुश्किलों को टाल देता है, बड़ी से बड़ी बीमारी को, बड़ी से बड़ी परेशानी को फौरन ख़त्म कर देता है। दौलत के फौरी तौर पर ढेर लगाने वाला, गुर्बत को, गरीबी को ख़त्म करने वाला, हर मुश्किल को, हर परेशानी को फौरी तौर पर दूर करने वाला। इस अमल का मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माँ बहनों, बड़ा ही कमाल का पावरफुल वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़े ही तवज्जो से और बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ये छोटा सा आसान सा वजीफ़ा है, लेकिन बड़ा कमाल का, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। प्याज आपके अपने सीधे हाथ में है, आप चाहें तो किसी चीज़ में अपने सामने भी रख सकते हैं। आपको इस पूरे अमल में तस्बीह अपने हाथों में पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसे भी गिन सकते हैं, उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, मन में, अपने दिल में ही गिन सकते हैं। प्याज चाहें तो सामने रख दें, किसी बर्तन में रख दें और अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर गिनती करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर गिनती करते हुए इन वजीफ़ों को पढ़िएगा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, तवक्कुल रखते हुए ये प्याज वाला अमल कीजिएगा। अब आप तमाम साथियों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों ने इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा सूरह कौसर का है। जी हाँ, आपको सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर आपको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है, 7 टाइम्स, यानी कि 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। हम आपको सूरह कौसर एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये सूरह कौसर शरीफ है, हमने आपको पढ़कर सुना दिया। आपको सूरह कौसर कितनी बार पढ़ना है? आपको पूरे 7 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 7 टाइम्स। 7 बार पढ़ने में आपको बहुत कम वक्त लगेगा। उसके बाद सूरह कौसर जब 7 बार पढ़ लें तो अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम पढ़ें, या लतीफू। जी हाँ, या लतीफू, या लतीफू, या लतीफू। इस तरह से आपको 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स या लतीफू पढ़ें। या लतीफू ये हो गया 1 बार, या लतीफू ये हो गया 2 बार, या लतीफू ये हो गया 3 बार। इस तरह से आपको 7 बार यानी कि 7 टाइम्स पढ़ना है। प्याज आपको अपने पास ही रखनी है, या तो अपने हाथ में रखें या अपने सामने रखें। शुरू से लेकर आखिर तक प्याज आपको लेकर बैठना है, अपने सामने रखना है। जब आप या लतीफ़ू का वजीफ़ा 7 बार पढ़ लें मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। शुरू में 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, आखिर में भी 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, या शुरू में 3 बार पढ़ा आपने दुरूद शरीफ तो आखिर में भी 3 बार पढ़ लें। आप चाहें दुरूद शरीफ 3-3 बार पढ़ लें या चाहें तो 1-1 बार पढ़ लें, आपकी मर्जी है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर है। तो मिसाल के तौर पे शुरू में आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ी तो आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये इतना ख़ास वजीफ़ा है, ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, इस कदर ताकतवर वजीफ़ा है। इससे आपके ऊपर दौलत और रिज़्क़ की बारिश हो जाएगी। इस वज़ाइफ को, इन वजीफ़ों को बताए हुए तादाद में, बताए हुए तरीक़ों से ही पढ़ें। अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन, भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर हर मुश्किल, हर परेशानी फौरन दूर हो जाएगी। ये बहुत छोटा सा, मुख्तसर सा, आसान सा वजीफ़ा है। ये अमल मेरे तमाम दोस्त, मेरे भाई और मेरी तमाम दुखियारी माएँ बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, सभी लोग इस अमल को करें। जब आप ये वजीफ़ा इतना मुकम्मल पढ़ लें, अब आपको इस प्याज के साथ क्या करना है, बहुत ही ध्यान से और तवज्जो से सुन लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सारी बातें ध्यान से सुनकर एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला अपने जहन में बिठा कर जाइएगा। खुदा के लिए 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप मत कीजिएगा। ये ख़ास वजीफ़ा रिज़्क़ और दौलत का
सैलाब लाने वाला वजीफा, मालो दौलत का सुल्तान बनाने वाला वजीफा। और प्याज को अपने होंठों के करीब लाइएगा, अपने मुंह के पास लाइएगा और उस पर एक बार फूंक मारिएगा, उस पे एक बार दम कर दीजिएगा, एक बार फूंक मार दीजिएगा। और जहां आपने अपने घर की दूसरी प्याज रखी हो, यानी जहां आप अपने सब्जियां रखते हैं, जहां आप अपने आलू प्याज रखते हैं, तो दूसरी प्याजों में ले जाकर उसको रख देंगे, यानी अपने बाकी के प्याजों में उसे मिला दें और उन प्याजों के साथ ही उसे इस्तेमाल करें। दूसरी प्याज जहाँ रखी हो उस प्याज को भी उन्हीं प्याज में मिला दें और उन्हें इस्तेमाल करें। उस प्याज को भी आप खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। एक काम आपको करना है, प्याज पर दम करने के बाद अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह से खूब दुआएं करनी हैं। खूब दुआएं करने के बाद आप अपनी जगह से उठें और प्याज को ले जाकर बाकी के प्याज में मिला दें और उसे पकाकर खा लें। खाने की कोई भी चीज़ में जब आप पकाते हों, प्याज इस्तेमाल करते हों, तो उन चीज़ों में प्याज को डाल करके खाना पका लें। और अगर घर में एक ही प्याज हो, आप सिर्फ उसे ही इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सिर्फ उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के प्याज के साथ उसे मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं।